नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। हमसे बातचीत के लिए शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी हैं। इनसे शिवहर के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं पर बातचीत करेंगे। साथ साथ विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसके संदर्भ में भी इनसे बात करेंगे। हाल में केंद्रीय बजट आया है, जिसमें रेल बजट को भी शामिल किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से शिवहर के रेल परियोजना के लिए धन आवंटित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भी इनसे चर्चा करेंगे। चेतन आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट सत्र ये विधानसभा का शुरू होने वाला है। इसमें आप शिवहर के किन किन मुद्दाओं को इस सत्र में रखेंगे? देखिए, पिछले बार आपको याद होगा, पिछले साल हम लोगों के प्रयास से मैंने बहुत सारे रोड्स का जो है उसमें रखा था, और संयोग ऐसा हुआ कि आज 14 रोड जो है, लगभग 14-15 रोड पारित होकर के अब आ भी गया है। 7 रोड का उस दिन आपको याद होगा कि मतलब हम लोगों ने शुरुआत किया था उद्घाटन करना, और अब जो है 7 और 8 और जो है हो करके आया है। तो खैर, हम लोगों ने तो पहले से ही बोला है कि जो भी प्रयास होगा, हाँ, काम में आपको कहीं भी कोई कटौती नहीं दिखाई देगी। हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। जनता के हित में जो भी काम है वो हम लोग करते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये बहुत टाइम से इस क्षेत्र पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा हम गंभीरता के साथ इस बात को कहते हैं, और उस वजह से एक बहुत बड़ा वर्कलोड है जो किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी समाज सेवी को महसूस होता होगा। हमारे अलावा भी अभी आज मुखिया बन के आए हैं बहुत सारे, तो उनके ऊपर भी ये वर्कलोड है। हाँ, आज आपको क्या कहते हैं, जिला परिषद का चुनाव हुआ है, उन पे भी वर्कलोड बढ़ा है। प्रमुख जो है उनके ऊपर भी वर्कलोड है। तो हमारा ये हिदायत सबको होगा, नवनिर्वाचित जितने भी हैं, कि अब से हम नहीं जानते कि हमारे से पहले क्या सिस्टम चल रहा था, किस हिसाब से जो है कार्य होता था। हाँ, लेकिन अब से सबको अपना फोकस जो है, सबसे पहले हमें अपनी रोडों को जो है दुरुस्त करने पे लगाना होगा। दुर्भाग्य ये था पिछले साल कि हमारा जो है 3 करोड़ जो एक विधायक का होता है फंड, उसमें से 2 करोड़ रुपया, बताइए कितना बड़ा क्षति एक शिवहर जिला को हुआ। सबसे छोटा जिला, 2 करोड़ हमारा कटता है, 2 करोड़ संजय गुप्ता जी का कटता है। तो मिला जुला करके शिवहर के हिस्से का बहुत बड़ा एक जो फंड था वो शिवहर को नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल का आपने देखा, हम लोगों ने करवाया। हाँ, जो जहाँ से मतलब हमारे जितने भी योजना है, आज कोई भी जा कर के चेक करवा सकता है। सब के सब रोड के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस है, तो रोड को लेकर के हमने किया है। तो यही जो फोकस है इस क्षेत्र में भी हमारा रहेगा। आज जो हम लगातार घूम रहे हैं, हाँ, और लोगों के बीच में हमारा जो 1 साल से जाना आना हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जो पिछले विधानसभा में भी हमने उठाया था। तो सबसे बड़ा फोकस आज हमारे लिए अगर कुछ है शिवहर विधानसभा में, वो आपको रोड का फोकस रहेगा। एक चीज़ और बताइएगा, शिवहर में जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ का युवा लगातार उठाते हैं कि शिवहर में डिग्री कॉलेज का स्थायी भवन नहीं है। साथ साथ जो कॉलेज है वहाँ भी पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। एक ये महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य का, और दूसरा है कि ब्लड बैंक का अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया। इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? देखिए, आपको पता होगा कि अभी डिग्री प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। हाँ, कुछ दिन में शिलान्यास भी हो जाएगा। हाँ, आपको क्या कहते हैं, और संजोग से पिछले बार आज से 3-4-5 महीने पहले, हाँ, जब नवाब हाई स्कूल में ये प्रस्ताव रखा गया था, तो हमने ही ये बोला था कि वो जो खाली एरिया है, आपने देखा होगा, जो ये आपको हॉस्पिटल से घूम करके रोड जा रही है और नवाब हाई स्कूल के बीच में, उस एरिया को जो है हम लोगों ने डिग्री कॉलेज के लिए आवंटित कराने का काम कराया। तो ये सौभाग्य है हमारा कि जनता के प्यार से और जनता के आशीर्वाद से आज ये काम हमारे द्वारा हो रहा है। हाँ, जल्द वो भी हो जाएगा। सनौल सुल्तान में स्टेडियम बनना है, उसके बारे में भी हम लोग लगातार पूछताछ कर ही रहे हैं। हाँ, तो ये 2 मुद्दे, और मेरे ये चुनावी मुद्दे थे, आपको याद होगा, हॉस्पिटल, रोड, डिग्री कॉलेज, आपको ये स्टेडियम, ये सब हमारे चुनाव के टाइम से ही मुद्दे, और ये मेरे प्रायोरिटी पे हैं। और हम तो चाहेंगे कि पूरे प्रखंड में, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हर एक प्रखंड में जो है स्टेडियम बनना चाहिए। हमारे यहाँ 5 प्रखंड हैं
जिसमें से 4 प्रखंड हमारे विधानसभा में पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि शिवहर में 5 प्रखंड में एक टॉप लेवल का स्टेडियम हो। ये हमारा, क्योंकि हम यूथ हैं और हम खेलकूद से हमारा एक प्रेम है, तो उस कारण भी हमारा ये मुद्दा था और वो जल्द ही हमको लगता है उसमें हम लोगों को सफलता मिल रही है। और ये जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल है, ब्लड बैंक ना हो पाने के कारण मरीज को मुजफ्फरपुर रेफर किया जाता है। देखिए, आज आपको पता है कि ब्लड बैंक लगभग बन के तैयार है। हाँ, और उसमें जो है ऊपर से दिल्ली से कुछ टीम आने वाली है, उसका जांच वाँच होगा और उसके बाद उसका उद्घाटन होगा। औपचारिक उद्घाटन अभी उसका बाकी है। हाँ, लेकिन असुविधा हो रही है। हमने डीएम से भी कल हम मुलाकात किए थे, इसके ऊपर हम लोगों ने बात भी की है कि इसको कैसे किया जाए। तो उसी चीज़ का एक फॉर्मेलिटी का वेट है। हाँ, एक बार वो फॉर्मेलिटी हो जाता है तो ब्लड बैंक चालू हो जाना चाहिए। कल रेलवे बजट आया है जिसमें फिर से शिवहर के रेल परियोजना को शामिल नहीं किया गया या यूं कहें कि धन आवंटित नहीं किया गया। इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको याद होगा कि 96-97 में जब आनंद मोहन जी एमपी बने थे, ये हम हर बार आपको बताते भी हैं, सब लोग जानते भी हैं इसके बारे में। उस समय एक आवाज़ उठी थी बापू धाम से लेकर के सीतामढ़ी की जो रेल है उसका सर्वे कराने की। और जब आनंद मोहन जी एमपी थे उस समय रामविलास पासवान जी जो है रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा ये जो है पास भी करवाया गया था सर्वे के लिए। तो सर्वे तो हमको लगता है कि उसमें पैसे भी खर्च हुए थे। हाँ, आप आरटीआई के माध्यम से पता भी कर सकते हैं कि उस टाइम का जो सर्वे लिखा हुआ था उसके बाद में जा कर के उसमें पैसे भी खर्च हुए, 24 करोड़ खर्च। हाँ, और उसके बावजूद हमको लगता है कि शिवहर में रेलवे के ऊपर, देखिए ये सेंटर का स्कीम होता है। हमने जब विधानसभा में इसको 0 आवर में उठाया, हाँ, हमने तो बोला था कि पहली बार हमको लगता है कि ये प्रस्ताव जो है विधानसभा में गूंजा। हाँ, लेकिन उस समय हमें ये आंसर मिलता है कि ये सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये सेंटर गवर्नमेंट इसके ऊपर वो करेगा। और कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि लवली आनंद जी, सुरेश प्रभु जी उस समय रेलवे मिनिस्टर थे। हाँ, उस समय ये प्रस्ताव हम लोगों ने दिया भी उनको और ये भी बोला कि इसके ऊपर सर्वे का जो है कुछ पैसा भी खर्चा हो चुका है। तो उस समय इनका ये कहना था कि बिहार सरकार हमें ज़मीन आवंटन नहीं कर रही है। तो अब ये बात उठती है कि जब आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आपस में तालमेल है, तो ये कैसा तालमेल है जिसके वजह से शिवहर वंचित है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपके सेंटर गवर्नमेंट बहाना मारता है कि स्टेट हमको ज़मीन नहीं दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट बहाना मारता है कि ये तो सेंटर गवर्नमेंट का काम है, इसमें हम कैसे हस्तक्षेप कर सकें। तो इस बात को, हाँ, बहुत गहराई से हम लोगों ने समझा है कि ये दोनों सरकार का जो तालमेल है, आप देख लीजिए पिछले 1 महीना से क्या हो रहा है। बीजेपी वाले जेडीयू पे कटाक्ष करते हैं, जेडीयू वाले बीजेपी पे कटाक्ष करते हैं। हाँ, जिस वजह से बिहार जो है डेवलपमेंट से वंचित हो रखा है। ये सबसे बड़ा नमूना अगर कोई है इस बात का तो शिवहर में रेल लाइन ये सबसे बड़ा नमूना है कि इनके आपसी तालमेल नहीं होने के कारण बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है। हाँ, एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि स्थानीय समस्या है, तो शिवहर में सरकारी बस स्टैंड नहीं है जिसके कारण बस को रोड पे लगाया जाता है, जिससे दुर्घटना के भी लोग शिकार होते हैं। हाँ, कल एक दुर्घटना हुआ है, किनारे ट्रक लगा हुआ था, तो कुछ 0 माइल पे भी ऐसा ही नज़ारा रहता है। साथ साथ वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है जिससे यात्री को परेशानी होती है। तो ये बस स्टैंड बनने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगा। और आरटीआई में बताया गया है कि ज़मीन अलॉट कर दिया गया है, तो इस दिशा में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमको पिछले बार भी जानकारी इसके ऊपर जब हमने ली थी तो हमें बताया गया था कि आपको ये जो इस सीतामढ़ी जाने वाली रोड उसके ऊपर बताया गया था कि ज़मीन जो है उधर ही कहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन अभी तक उस पर काम हो नहीं रहा है, जिसको लेकर के हम एक बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे इस बार। और बहुत धन्यवाद कहते हैं कि ये वाला एक मुद्दा जो है, हाँ, आपने हमें जो ये मतलब इसकी तरफ नज़र हमारा खींचा है उसके लिए आपको धन्यवाद कहेंगे। लेकिन इस बार इस बात को भी हम उठाएंगे कि आखिर जब सारा प्रोसेस हो चुका है
तो आखिर अभी तक बस स्टैंड बना क्यों नहीं है? और साथ ही साथ कल जो हादसा हुआ है, जो ट्रक के वजह से हुआ है, तो ट्रक का लेओवर बनाना चाहिए। हाँ, आपको एनएच पे या फिर एसएच पे सब जगह लेओवर का एक प्रावधान होता है। हाँ, लेकिन आप इधर से मुजफ्फरपुर जाने वाली रोड को देख लीजिए या फिर आप सीतामढ़ी जाने वाली रोड को देख लीजिए, कहीं भी ट्रक का लेओवर नहीं है। हाँ, तो हम बिहार सरकार से इस बार इस मांग को उठाएंगे कि लेओवर बनाना चाहिए। वो जो रोड के साइड में आप देखे होंगे ट्रक का लेओवर होता है, वैसा दोनों सड़कों पे एक देना चाहिए, ताकि ऐसे हादसे, मानिए कोहरा का टाइम था, हाँ, कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हुआ है कल की, कोहरा का टाइम था, बच्चे अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा लेट थे, हाँ, जिसके वजह से थोड़ा जल्दी में जा रहे थे, लेकिन ऐसा हादसा जो हुआ है ये हम लोगों के लिए एक मतलब होना चाहिए कि अब से शिवहर में ऐसे हादसे नहीं हो। उसके ऊपर हम डीएम से भी बात करेंगे, हम अपनी जो सांसद हैं उनसे भी बोलेंगे कि आप भी इस मुद्दा को उठाइए कि एनएच वाला जो है उधर लेओवर बने, और हम भी जो है एसएच पे लेओवर कैसे बनेगा और एनएच पे कैसे बनेगा, इसको जो है हम विधानसभा में उठाने का। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जब आपको लोग वोट देने घर से निकलता है तो उसके माइंड में रहता है कि वोट देंगे तो करप्शन फ्री हमारा क्षेत्र बनेगा, तो इस दिशा में आपका आगामी प्लान क्या है कि शिवहर करप्शन मुक्त हो? नहीं, देखिए, हम लगातार उस प्रयास में हैं। हाँ, और अब आरसीपी टैक्स के बारे में तो आप सब लोग जान रहे होंगे। हाँ, ये आरसीपी टैक्स ऐसा टैक्स है जिसके वजह से पूरे बिहार में करप्शन घुसा हुआ है, और ये क्यों है, कैसे है, ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा का जो स्ट्रीमलाइन बनाया गया है, जो पैसा छन करके सीधा एक पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहा है, ये छुपाई हुई बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है कि आज अगर बिहार में रूलिंग पार्टी किस वजह से इतना पैसा कलेक्ट कर पाई है, तो ये जो पूरा सिस्टम को एक तरीके से तहस नहस किया गया है, ये जो आरसीपी टैक्स साइड बाय साइड लिया जाता है, इस सब को हम लोग का, पूरे पार्टी का, राजद का एक प्रण है कि बिहार को करप्शन मुक्त करना है, और उसके तरफ हम लोग लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। हम तो जनता को भी कहेंगे कि आप हमारे पास बेझिझक आइए, कोई आपसे पैसा लेता है, आपके पास मोबाइल है। दिल्ली में ये जब मुहिम चला था, हमको याद है, हाँ, तो बहुत ज़ोर शोर से चला था, और आज दिल्ली में कुछ हद तक करप्शन कम हुआ है। तो आप सबके पास मोबाइल है, आप सब एक वॉरियर हैं, हमारा कहीं भी सपोर्ट चाहिए हमको लीजिए साथ। हम तो इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। हाँ, आप हमारे को कभी भी बता सकते हैं कि कौन सा कहाँ कैसे हो रहा है, और हम उधर पहुंचने का काम करेंगे। हाँ, एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आम लोग से बात करने के बाद ये पता चलता है, लोग का कहना है कि शिवहर में जो दो राजनीतिक दल में जो टकराव होना चाहिए वो टकराव दिखता नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी सांसद अगर काम कर रही हैं तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रही हैं तो उनके खिलाफ विपक्षी लोग सड़क पर उतरे, ऐसी लोगों की मांग है। देखिए, सब चीज़ तो आप देख ही रहे हैं कि जब भी भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा कोई भी योजनाएं ऐसी आती हैं जो जनहित में नहीं होता है, तो शिवहर में राजद तो कभी भी पीछे नहीं हटा है। हर बार हम लोगों ने सड़क जाम किया है, चक्का जाम किया है, जो भी मतलब आपको लोकतांत्रिक तरीका है अपना विरोध जताने का। एक बार हम लोग, आपको याद है कि जाकर के हम लोगों ने इधर अनुमंडल का घेराव किया था, आपको ये जिला का घेराव किया था। तो ये सब तो लगातार हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन लड़ाई से पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। एक और चीज़ है कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। आप चूँकि शिवहर में सत्ता में है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि शिवहर में आपका कोई विपक्ष की भूमिका, जो आपसे हारे हुए प्रत्याशी हैं, विशेषकर सरफुद्दीन साहब, ये लोग हैं, तो विपक्ष की भूमिका को किस रूप में देखते हैं कि एक टकराव होना चाहिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो विरोध हो, तो विपक्ष शिवहर में कितना सक्रिय आपको दिखता है? नहीं, अभी तक आप हमको बताइए, रोड के मामले में हम आगे, मतलब जितना काम पहले नहीं हुआ था उससे ज़्यादा हो रहा है, लॉकडाउन होने के बावजूद।
बीच में लॉकडाउन हुआ, बीच में इलेक्शन हुआ, 4 महीना इलेक्शन में चला गया, कोई काम कहीं नहीं, शिवहर तो छोड़िए कहीं नहीं हुआ। 4 महीना लॉकडाउन के टाइम कोई काम नहीं हुआ, 3 महीना, हाँ 8 महीना लगभग जो है मिला जुला करके शिवहर में हो या पूरे बिहार में हो, हाँ चुनाव और लॉकडाउन के वजह से कोई काम कहीं नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार रोड का शिलान्यास हो रहा है, लगातार आपको क्या कहते हैं हमारे फंड से रोड बन रहे हैं, हाँ लगातार आपको मतलब जो कॉलेज का मामला हो वो आज मतलब आपको एक परमानेंट बिल्डिंग मिल रहा है। तो इस सब में अब हम क्या बोलें, हम अपना विपक्ष थोड़ी ना है, हाँ तो जहाँ पर मुद्दा नहीं होता है वहाँ पर विपक्ष नहीं होता। आखिरी सवाल ये है, चूँकि आम लोगों की एक मांग है, लोग चाहते हैं ऐसा कि हमारे विधायक जी शिवहर में अपना घर बना कर रहें, इस दिशा में आपका क्या कहना है? भाई आप तो देख ही रहे हैं कि ज़मीन लिया हुआ है, हम तो आए ही हैं, अब घर का काम शुरू होगा। हम उनमें से नहीं है जो उलूल जलूल पैसा कमा करके रखे हुए हैं। हाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं कि एक साल में बहुत कुछ कमा करके धर लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, ये ओपन सीक्रेट है इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ लेकिन हम उल जलूल वाले लोग तो हैं नहीं। हाँ पापा हमारे जेल में ही थे, हाँ मम्मी स्ट्रगल ही कर रही थी, हाँ जो कुछ सेविंग अपना था, जब कोर्ट का परेशानी किसी घर में आ जाता है और जब किसी घर में आपको मेडिकल परेशानी होता है तो उस घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर भी होनी लाजमी है। हाँ उस संघर्ष में हम जो है हाँ लगातार रहे हैं बचपन से। हाँ आज हम इधर पहुँचे तो हम लोगों ने भी जो एक आम आदमी की तरह लोन के लिए अप्लाई होता है वो अप्लाई किया है, लोन अप्रूव होगा, घर जल्दी ही बनेगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ और हमने वादा किया है, हाँ और उस वादा की तरफ हमारा नज़र है। घर आपको 1 से 2 महीना में, हाँ कुछ नहीं झोपड़ी ही बनाएंगे लेकिन बन जाएगा। एक लास्ट सवाल है, ये है कि चूँकि बिहार की तरह शिवहर के लोग भी चाहते हैं आनंद मोहन जी की रिहाई हो, तो इसके लिए अब आपका अगला प्लान क्या है? देखिए अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ना एक किसी भी पुत्र का धर्म होता है, उस की तरफ लगातार हम लोग लड़ाई लड़ भी रहे हैं। पिछले बार आपको याद होगा 29 का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, जो सरकारी कोरोना गाइडलाइंस के वजह से हमें जगह नहीं प्राप्त हुआ, और जब जगह नहीं प्राप्त हुआ तो हमारी रैली होनी असंभव हो गई। तो हमने इस रैली को जो है 23 अप्रैल का टाइम दे दिया है। हाँ और हमारा प्रयास यही है कि देखिए आंदोलन में बहुत शक्ति होती है, और आंदोलन को अगर सही जगह और सही तरीके से किया जाए तो उसका परिणाम मिलता है। शिवहर ही नहीं बिहार का बच्चा जानता है कि जिस केस में आनंद मोहन जी हैं उसमें वो कहीं भी नहीं, मतलब वो दोषी नहीं है। नीतीश कुमार जी एक टाइम पे उनके लिए धरना पे बैठे थे, जॉर्ज फर्नांडिस उनके लिए धरना पे बैठे थे, तेजस्वी जी हमारे पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी लगातार आनंद मोहन जी का मुद्दा उठाया है। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। हाँ और दुर्भाग्य है कि सबके जानने के बावजूद आज एक निर्दोष व्यक्ति इस सिस्टम के वजह से जेल के अंदर है। तो हम लोग लगातार लड़ेंगे। हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं, जनता से भी अपील करते हैं कि इस लड़ाई में हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका मदद चाहिए। ये थे हमारे साथ शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी, जो शिवहर से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पे बातचीत की है। साथ साथ इन्होंने बताया कि आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए ये संघर्ष करेंगे। इन्होंने कहा है कि पिछले 1 वर्षों में कई विकासात्मक कार्य हुए हैं और जो कार्य बचे हुए हैं वो लगातार उसके लिए ये संघर्ष करने का काम करेंगे, सड़क पर भी और सदन में भी।